जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं गांधी युग से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गांधी युग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मैं सारे आपको आज करा देने वाला हूं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये गांधी युग के क्वेश्चन दोस्तों 1 से 2 नंबर या 3 नंबर हमेशा आता रहता है दोस्तों क्वेश्चन। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो गांधी युग से आप लोग जानते होंगे कि 1 से 2 नंबर हमेशा कंफर्म रहता है दोस्तों एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों गांधी युग से। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे वो दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग जानते होंगे, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, तो 21 वर्ष राइट आंसर कर लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो कौन सा था सत्याग्रह दोस्तों, तो चंपारण में वो उन्होंने सत्याग्रह किया था दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे, कौन कौन शामिल थे दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु थे, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार, अनगिनत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया, तो 1919 ईस्वी में किया था। अगला, किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है। क्या है क्वेश्चन, किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये नाम जोड़ा गया था। गांधी जी के नाम के पहले जो महात्मा लगता है, महात्मा गांधी, उसको किसने नाम दिया था दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये नाम दिया गया था दोस्तों। अगला, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा, तो सुभाष चंद्र बोस को कहा था दोस्तों। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार थे किसके थे दोस्तों, महात्मा गांधी के। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, तो ये गांधी जी का विचार था दोस्तों। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की, तो 1921 में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 में हुई थी दोस्तों। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस किए थे, तो केसरे हिंद की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो वाराणसी में दिया था, याद रखिएगा। सत्याग्रह शब्द किसकी देन है, तो महात्मा गांधी की देन है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो रॉलेट एक्ट को कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन नाम था दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई, तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की, तो महात्मा गांधी ने की थी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। डू और डाई भी कहा जाता है, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 में किया था। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो चित्तरंजन दास संबंधित है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था दोस्तों। अगला, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? तो 1935 का अधिनियम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा दोस्तों। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल आर डायर ने दिया था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो सी राजगोपालाचारी बने थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था दोस्तों। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे दोस्तों। याद रखिएगा। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विद्रोह में किया था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध में। अगला, इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास थे दोस्तों। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 1928 में हुआ था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इकबाल जी थे दोस्तों। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो CF एंड्रूज। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में की गई थी। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे? तो JB कृपलानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये उपाधि लौटा दी गई थी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए अगला पे चलते हैं, देखते हैं क्या है दोस्तों। क्रांतिकारी संस्था संगठन संस्थापक एवं स्थापना वर्ष। तो क्या है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। संस्था संगठन संस्थापक और स्थापना वर्ष, ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है दोस्तों, यहाँ से भी आता रहता है। तो मित्र मेला संस्था है दोस्तों, संगठन है। संस्थापक सावरकर बंधु 1901 में। अनुशीलन समिति
वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र 1907 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में। अभिनव भारत वीडी सावरकर 1904 में। गदर पार्टी हिंदुस्तान एसोसिएशन दोस्तों रामनाथपुरी 1907 में। गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913। इंडियंस इंडिपेंडेंस कमेटी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय भूपेंद्र 1915। ये भी हो जाएगा दोस्तों। नाथ दत्त मसूर अहमद, इसे भी याद रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिन चंद्र नाथ सन्याल 1924। नौजवान सभा सरदार भगत सिंह 1926। हिंदुस्तान सोशलिस्ट चंद्रशेखर आजाद 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद। इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस 1942। आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवक समिति सचिंद्र नाथ सान्याल 1908। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था दोस्तों। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली द्वारा यह नारा दिया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1923 में चित्तरंजन दास ने एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गोरखपुर में, याद रखिएगा। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था। किसका वक्तव्य था? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, बेलगाम अधिवेशन में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी कृपलानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो SN बनर्जी द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो हरिपुरा में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर। कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो मॉन्टेग्यू ने किया था दोस्तों। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता था दोस्तों। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो दांडी से आरंभ किया था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो MN जिन्ना ने रखा था दोस्तों, याद रखिएगा। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने ये वाक्य कहा था दोस्तों। अगला चलते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने का योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन है महात्मा गांधी जी का, यह कथन है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बंबई से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 1956 में हुई थी। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? तो पीटर्सबर्ग में किया गया था दोस्तों। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे दोस्तों? तो BR अम्बेडकर जी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। चटगांव षड्यंत्र से संबंधित था सूर्यसेन। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था दोस्तों। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। नेक्स्ट, क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस कहां से पारित किया? तो वर्धा में पारित किया था दोस्तों। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर लिया गया था? तो बीकापुर जेल में किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1946 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो MS अंसारी थे। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल जी थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? तो 3 जून 1947 को घोषित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? तो लेबर दल था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के विषय में। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद वो राज्य है दोस्तों। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था दोस्तों। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बताया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन में। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 को आंदोलन शुरू किया, तो सीधी कार्यवाही। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह कथन है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का यह कथन है। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 27 मार्च 1947 को मनाया था। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यह कृति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, याद रखिएगा। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराया? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो 1919 का अधिनियम से। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? तो चौधरी रहमत अली ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? तो 1921 में हुआ था। कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये कांग्रेस ने नारा दिया था। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 में पारित हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा? तो वायसराय डफरिन ने कहा था। 1923 का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो नागपुर में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। अरुणा असफ अली किस आंदोलन में महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़ी हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी और अंबेडकर के बीच कब पूना समझौता संपन्न हुआ? तो 26 सितंबर 1932 को। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था अली बंधुओं ने। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का। पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा कहा? तो महात्मा गांधी को कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को, याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 8 अगस्त 1940 को। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? तो सरोजनी नायडू। वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूरा याद कर लीजिएगा क्योंकि 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में आना ही आना है दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।